नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं गैंगस्टर संजीव जीवा हत्याकांड की, जिसकी कल लखनऊ कोर्ट परिसर में एक के बाद एक गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना को तब अंजाम दिया गया जब जिस वक्त वो पेशी के लिए कोर्ट आया हुआ था, पुलिस के पहरे में था, उसी वक्त उसे गोली मार दी गई। जीवा की हत्या के ठीक उसी तर्ज पर की गई है जिस तरह से माफिया अतीक और अशरफ का मर्डर किया गया था। संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा मुख्तार अंसारी का खास शूटर था। उस पर बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या, कारोबारी से रंगदारी और अपहरण जैसे कई संगीन आरोप थे। ये कुछ ऐसी घटनाएं थी जिसने उसे जराइम की दुनिया में रातों रात स्थापित कर दिया था। लेकिन ऐसे कुख्यात अपराधी की हत्या के बाद से सियासत अब सुलग उठी है। संजीव जीवा की हत्या के बाद से पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सवाल उठा रहा है कि कैसे कभी कोई पत्रकार बनकर तो कभी कोई वकील के भेष में आकर कानून व्यवस्था को चुनौती दे जाता है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है कि नहीं? आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार की किस तरह से सवाल दरअसल जो विपक्ष है वो लगातार उठा रहा है। लेकिन कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको यहां पर बताते हैं कि किस तरह से दरअसल ये पूरा जो मामला है, ये पूरा जो घटनाक्रम है, जो प्लानिंग है, वो दरअसल किस तरह से सामने आती है कि प्लानिंग से मुख्तार के शूटर का ये मर्डर किया जाता है। वारदात से पहले दरअसल शूटर विजय ने 7 दिन रेकी की थी। कोर्ट परिसर में रिवॉल्वर को छिपा कर रखा था हमलावर, और साथ ही साथ शूटर विजय यादव काफी देर से कोर्ट परिसर में मौजूद था, उसके भीतर था। संजीव जीवा के कोर्ट पहुंचते ही ताबड़तोड़ फायरिंग वो शुरू कर देता है। हमलावर विजय ने 6 गोलियां संजीव जीवा पर दागी थी। ये बताया जा रहा है कि हमलावर के साथ 2 और लोग थे, यानी कि वो अकेला नहीं था। पुलिस हमलावर से पूछताछ लगातार कर रही है। हत्याकांड में कितने लोग शामिल थे ये भी पता लगाया जा रहा है। हत्याकांड के मास्टरमाइंड का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच देखिए कि किस तरह से आज हमने ये भी देखा कि जब उसको ले जाया जाता है वहां से तो वो उसकी पिटाई कर दी जाती है। ये भी कुछ इस तरह की जो घटनाएं हैं वो दरअसल सामने निकल कर आ रही है। लेकिन अब ऐसे में 5 का प्रहार के वो 5 सवाल एक एक कर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ये कि गैंग वॉर में मारा गया मुख्तार का शूटर संजीव जीवा। दूसरा सवाल ये कि कोर्ट में पिस्टल लेकर कैसे दाखिल हुआ हमलावर। तीसरा सवाल ये कि लखनऊ कोर्ट में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे क्या। चौथा सवाल ये कि क्या पुलिस की लापरवाही से दरअसल ये पूरा घटनाक्रम हुआ, गैंगस्टर का मर्डर हुआ। 5वां और अंतिम सवाल ये कि संजीव जीवा हत्याकांड की साजिश आखिर किसने रची। ये वो तमाम सवाल होंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाती हूं एक रिपोर्ट। तारीख 7 जून, वक्त शाम के करीब 4 बजे, जगह लखनऊ का कोर्ट परिसर। कोर्ट की दहलीज पर अचानक ताबड़तोड़ कई राउंड गोलियां चली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुख्यात अपराधी गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा ढेर हो गया। गैंगस्टर जीवा ठीक उसी तरह से मारा गया जैसे माफिया अतीक और अशरफ की हत्या पुलिस की सुरक्षा के बीच विदेशी हथियार से की गई थी। संजीव जीवा को लखनऊ कोर्ट में सख्त सुरक्षा के बीच पेशी के लिए लाया गया था। लेकिन जैसे ही पुलिस उसे कोर्ट रूम में लेकर जा रही थी, तभी वकील की ड्रेस में आए हमलावर ने जीवा को टारगेट कर फायरिंग करनी शुरू कर दी और चंद सेकंड में गैंगस्टर का काम तमाम हो गया। संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा मुख्तार अंसारी का खास शूटर था। उस पर बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या, कारोबारी से रंगदारी और अपहरण जैसे संगीन आरोप थे। लेकिन ऐसे कुख्यात अपराधी की हत्या हुई तो सियासत सुलग उठी। पुलिस सिक्योरिटी के बीच में पुलिस की जान जाना, कचहरी में जान जाना, थाने में जान जाना, कोर्ट में जान जाना, या तो सरकार हो सकता है जानबूझ करके खुली छूट दी हो। सवाल ये नहीं है कि कौन मर रहा है, सवाल ये है कि किस स्थान पे मारा जा रहा है। कोई हत्या करेगा उसे ये मालूम है कि वो बचेगा नहीं, उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस पकड़ेगी और कानून के हिसाब से सजा दिलाएगी। लखनऊ कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े हत्या के बाद सरकार एक्शन मोड में है। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पूछताछ हो रही है कि किसके इशारे पर उसने जीवा की हत्या की। साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कि कोर्ट परिसर में पिस्टल लेकर हमलावर कैसे दाखिल हुआ। क्या लखनऊ की अदालत में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे? क्या पुलिस ने लापरवाही बरती? मालूम था कि एक अपराधी लाया जा रहा है, कुख्यात अपराधी है। कहाँ थी सुरक्षा, कहाँ है अमन चैन?
आज प्रदेश में कानून का राज नहीं है, ये चिंतनीय विषय है। यद्यपि पुलिस अभिरक्षा में नहीं होना चाहिए, लेकिन ये एबनॉर्मल केसेस हैं। ये सपा बसपा के राज में ही तो ये सब पनपे हैं, आज इतने बड़े हैं। योगी जी तो इनको सुधारने का काम कर रहे हैं। मुख्तार के गैंगस्टरों के मर्डर पर एक ओर सियासी गलियारा तप रहा है तो दूसरी ओर जांच की आंच भी तेज हो गई है। कल वारदात वाली जगह पर खुद उत्तर प्रदेश पुलिस के स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार पहुंचे थे। पूरे घटनाक्रम को जाना और भरोसा दिया कि एसआईटी जांच में जिसकी भी लापरवाही सामने आई उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जैसा कि अब कमेटी बनी है, इस चीज़ों को देखेगी कि एसओपी या जो एंटर करने में क्या कमियां थी, क्या उपकरणों में कमियां थी, किस स्तर पे कमी है, उसका पूरा परीक्षण लेंगे और उसमें हम सभी बार का भी सहयोग लेंगे। संजीव जीवा हत्याकांड की जांच जारी है और इस बीच आज मुख्यमंत्री अस्पताल में उस बच्ची से मिलने के लिए पहुंचे जिसे कोर्ट परिसर में फायरिंग में गोली लगी थी। बच्ची के सिर पर हाथ फेरते हुए उसकी मां को सांत्वना दी। डॉक्टर से बच्ची के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने पुलिस के आला अधिकारियों से घटना की पूरी रिपोर्ट मांगी है, लेकिन इन सब के बीच सवाल है कि मुख्तार के गैंगस्टर के मर्डर के पीछे आखिर किसका हाथ था? क्या गैंगवॉर में मारा गया संजीव जीवा? और सवाल ये भी कि कुख्यात अपराधी के मर्डर पर सियासत क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट,